भीष्म पितामह गुरु द्रोण नहीं कर सकते थे घटोत्कच का वध। क्या गुरु द्रोण और भीष्म के पास इतने ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र नहीं थे? जानेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए न देरी करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। घटोत्कच का वध महाभारत के युद्ध के एक महत्वपूर्ण प्रसंग में से एक है। घटोत्कच भीम का पुत्र और हिडिंबा का बेटा था। एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था जिसने कौरवों के खिलाफ लड़ाई में पांडवों की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसकी विशेष शक्ति ये थी कि वो राक्षस होने के कारण रात में और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता था। जब उसने कौरव सेना पर रात में आक्रमण करना शुरू किया तो वो उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गया। अब प्रश्न उठता है कि द्रोण और भीष्म जैसे महान योद्धाओं से घटोत्कच को मारने का प्रयास क्यों नहीं किया गया, जबकि वो दोनों कौरव की ओर से युद्ध कर रहे थे और अत्यंत कुशल और अनुभवी योद्धा थे। इसका उत्तर महाभारत की विभिन्न घटनाओं, परंपराओं, नीति और परिणतियों से जुड़ा हुआ है, जिसे समझने के लिए हमें कई पहलुओं पर ध्यान देना होगा। आइए हम इसे कई दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के प्रारंभ भाग में कौरव के सेनापति थे। हालांकि वे कौरव की ओर से युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनका कर्तव्य और मर्यादा हमेशा पांडवों के प्रति समर्पित थी। भीष्म ने अपने जीवन में ऐसे कई प्रतिज्ञाएं ली थी कि वे युद्ध में पांडवों को व्यक्तिगत रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, विशेष रूप से पांचों पांडवों को। घटोत्कच भीम का पुत्र था और ये संभव है कि भीष्म ने उसे भी अपने व्रत अपनी प्रतिज्ञा में शामिल कर लिया था। भीष्म के इस नैतिक देवत्व के कारण घटोत्कच के खिलाफ सीधे युद्ध में नहीं उतरना चाहते थे। इसके अलावा घटोत्कच की शक्तियां राक्षसी थी और भीष्म जो हमेशा धर्म और नीति के अनुयायी थे, शायद राक्षस योद्धा के खिलाफ युद्ध करने में अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना नहीं चाहते थे। उन्होंने अधिकतर धर्म युक्त युद्ध को प्राथमिकता दी थी और घटोत्कच की रात में बढ़ती शक्तियों से लड़ना उनके आदर्शों का विरुद्ध हो सकता था। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के दूसरे सेनापति थे, एक महान गुरु और युद्ध कला के अद्वितीय योद्धा थे, लेकिन उनकी एकमात्र प्राथमिकता थी कि अर्जुन को सराहना और द्रुपद को हराने में अपने पुराने उद्देश्यों को पूरा करना था। गुरु द्रोण ने अपनी अधिकांश रणनीति अर्जुन को निशाना बनाने और युद्ध के उस मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करने में लगाई जहां पांडवों की मुख्य शक्ति थी। घटोत्कच की शक्ति हालांकि उन्हें चुनौती देती थी, लेकिन गुरु द्रोण के लिए उनकी प्राथमिकता हमेशा अर्जुन के साथ सीधा मुकाबला करना था, क्योंकि अर्जुन उनके सबसे बड़े शिष्य थे और उनकी प्रतिनिष्ठा उनसे जुड़ी हुई थी। इसके अतिरिक्त घटोत्कच की राक्षसी स्वरूप और उसकी जादुई शक्तियां द्रोणाचार्य की प्रांगत युद्ध शैली से भिन्न थी। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होने के नाते हमेशा धर्म और नैतिकता का पालन करते थे और राक्षसी ताकतों के खिलाफ युद्ध में जाने में उनकी एक अलग मानसिकता हो सकती थी। घटोत्कच का आक्रमण राक्षसी शक्तियों से परिपूर्ण था और उसका मुकाबला करना गुरु द्रोण की रणनीतियों से अलग था। घटोत्कच एक केवल योद्धा नहीं था, बल्कि उसके पास राक्षसों की तरह अकल्पनीय शक्तियां थी। रात में वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था और उसकी लड़ाई का तरीका भी सामान्य योद्धाओं से बिल्कुल अलग था और वो माया और जादू की ताकतों का इस्तेमाल करता था जो सामान्य युद्ध कला और अस्त्र से अलग थे। द्रोण और भीष्म दोनों ही योद्धा परंगत युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन माया और जादू से लड़ने के लिए वे उतने सक्षम नहीं थे जितना घटोत्कच था। घटोत्कच की राक्षसी उत्पत्ति और उसकी बढ़ती शक्तियों ने उसे कौरवों के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया था। उसने कौरवों के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया था, लेकिन उसे मारने के लिए एक ऐसी रणनीति की आवश्यकता थी जिसमें किसी महाशक्ति का उपयोग किया जा सके। द्रोण और भीष्म दोनों ही पारंपरिक युद्ध कला में प्रवीण थे, लेकिन घटोत्कच को पराजित करने के लिए एक असामान्य शक्ति की आवश्यकता थी जिसे सिर्फ एक दिव्यास्त्र या विशेष हथियार से मारा जा सकता था। यहाँ पर कर्ण की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। कर्ण के पास इंद्र से प्राप्त वास्तविक शक्ति थी जिसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन को मारने के लिए बचा कर रखा था, लेकिन घटोत्कच की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि दुर्योधन को उसे तुरंत मारने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो कौरव की सेना को रात में बड़ी हानि पहुंचा रहा था। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को रोकने का कोई और उपाय नहीं है, तो उसने अपनी इंद्र से प्राप्त शक्तियों का उपयोग किया और घटोत्कच का वध कर दिया। कर्ण के इस बलिदान ने पांडवों की ओर से एक बड़ी समस्या को समाप्त कर दिया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कर्ण के पास अर्जुन के खिलाफ उसका सबसे बड़ा हथियार नहीं बचा, जिसका प्रभाव बाद में युद्ध में दिखाई पड़ा। द्रोण और भीष्म दोनों ही अपने अपने तरीकों से महान योद्धा थे, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं थी। भीष्म पांडवों के प्रति निष्ठा और प्रतिज्ञाओं के कारण घटोत्कच के खिलाफ सक्रिय नहीं हो सकते थे। दूसरी ओर द्रोण का ध्यान अर्जुन और अन्य पांडवों को पराजित करने पर था और वे घटोत्कच की रात में
बढ़ती शक्तियों के खिलाफ प्रभावी नहीं हो सकते थे। इसके अतिरिक्त घटोत्कच की राक्षसी स्वरूप और उसकी माया से लड़ने के लिए दिव्यास्त्र की आवश्यकता थी, जिसे कर्ण ने अपने पास सुरक्षित रखा था। द्रोण और भीष्म के पास वैसे विशेष हथियार नहीं थे जो घटोत्कच को मारा जा सके, जबकि कर्ण के पास वास्तविक शक्ति का दिव्यास्त्र था, इसे विशेष परिस्थिति में इस्तेमाल करने की आवश्यकता थी। महाभारत का युद्ध न केवल शारीरिक बल का बल्कि मानसिक और चतुराई रणनीति का भी था। कर्ण को घटोत्कच के खिलाफ भेजने का निर्णय एक रणनीति चाल थी। द्रोण और भीष्म का ध्यान पांडवों के अन्य महत्वपूर्ण योद्धाओं पर था, जबकि घटोत्कच को मारने की जिम्मेदारी कर्ण को दी गई थी, क्योंकि उनके पास घटोत्कच की शक्तियों का मुकाबला करने का सही हथियार था। यही संभव है कि दुर्योधन ने कर्ण को इस काम के लिए चुना, क्योंकि उसे कर्ण पर सबसे ज्यादा भरोसा था। घटोत्कच के वध के लिए द्रोण और भीष्म को न चुनने के पीछे कई कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि घटोत्कच की विशेष राक्षसी शक्तियां और उसकी माया से लड़ने के लिए एक विशेष दिव्यास्त्र की आवश्यकता थी, जो केवल कर्ण के पास था। भीष्म की प्रतिज्ञाएं, द्रोण की प्राथमिकताएं भी इसके पीछे मुख्य वजह थी। इसके अलावा ये एक रणनीति निर्णय भी था, जिसके माध्यम से कौरवों ने युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर घटोत्कच से छुटकारा पाने का प्रयास किया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कर्ण को अपने सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा, जिसका प्रभाव युद्ध के अंतिम परिणाम पर पड़ा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।